ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, इवन ट्रेडिंग व्यू पे भी जो मिलेगा वो भी ये वाला आपको नहीं मिलेगा, इसका ही एक जो है लाइटर वर्जन आपको मिल जाएगा। बट ये मूविंग एवरेज आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी नहीं मिलेगा। तो आज हम बात करते हैं कि वेटेड मूविंग एवरेज, ये फिबोनाची वेटेड मूविंग एवरेज है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फिबोनाची सिस्टम लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो है ये फिबोनाची वेटिंग सिस्टम है, इसमें यहाँ पे 9 नंबर्स दिए हैं। 9 नंबर्स इससे लिखे हैं बिकॉज हम यहाँ पे 9 पीरियड लेके चल रहे हैं। ठीक है, 9 डेज ऑफ निफ्टी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है 9 डेज ऑफ निफ्टी, यानी कि लास्ट के 9 दिन की कैंडल मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट के 9 दिन का मतलब है टाइम फ्रेम यहाँ पे डेली है। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम लगता हूँ तो 9 डेज में मेरे पास 9 कैंडल्स आएंगी। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखता हूँ तो लास्ट 5 मिनट की 9 कैंडल्स ले लेंगे। मैं इसमें जो पीरियड है उसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ। अगर मैं 15 लूंगा तो 15 पीरियड्स के लिए मेरे पास लास्ट 15 कैंडल्स आ जाएंगी ऑफ माई चूजन टाइम फ्रेम, जो भी मैं टाइम फ्रेम चूज करता हूँ। तो अभी यहाँ पे देख लेता हूँ तो मेरे पास 9 फिबोनाची नंबर्स आ जाएंगे। जो पहला वन है यहाँ पे वो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी जो ओल्डेस्ट कैंडल होगी। ओल्डेस्ट कैंडल मतलब कि अगर मैं पीरियड 9 लेके चलता हूँ तो 9 पीरियड में मेरे पास जो ओल्डेस्ट कैंडल होगी वो 9th डे की होगी। इसी तरह जो सेकंड वन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8th डे की कैंडल से। एंड जो ये 34th है उसे हम आज की क्लोजिंग जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ टेबल में एग्जाम्पल भी दिया है कि जो वन है वो न्यूएस्ट कैंडल है, उसको हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टू जो है उसको 21 से, थ्री को 13 से। ठीक है गाइस, एंड ऐसे करते हुए हम जितना भी जो हमारे वेट्स आएंगे, जितना भी फिबोनाची नंबर है इनका सम निकाल लेंगे विच इज 88। और जो प्रोडक्ट आया था उसका जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा, ये कुछ बड़ा सा नंबर। इनको जब हम डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट है हमारा उसके सम को हम जब डिवाइड करेंगे इस वेट के सम से, तो हमारे पास ये फिबोनाची वेटेड मूविंग एवरेज निकल आता है। और उसका जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोजिंग ऑफ द कैंडल मल्टीप्लाई फिबोनाची नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फिबोनाची नंबर्स। अब क्योंकि जो फिबोनाची जो सिस्टम है वो एक इनफाइनाइट सीरीज होती है यहाँ पे, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, कितने भी पीरियड तक लेके जा सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि एडवांटेज की बात करें तो बहुत सेंसिटिव होता है। जो भी ट्रेंड्स होते हैं हमारे पास उनको ईजिली कैप्चर कर लेता है अदर ईएमए के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और ट्रेंडिंग जो सिग्नल्स होते हैं वो जल्दी कैप्चर करता है। दूसरा क्या है, इसमें जो चोपी मार्केट होती है, जो साइडवेज मार्केट होती है, वहाँ पे थोड़े से फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है। ये जितने भी हमारे कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हों सभी कुछ ना कुछ फॉल्स सिग्नल जनरेट करेंगे ही करेंगे। एंड इसलिए हमारा जो है कोई भी इंडिकेटर जो होता है उसकी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। बट यस, क्योंकि ये एक अलग टाइप का फिबोनाची वेटेड मूविंग एवरेज जो है एक अलग टाइप का मूविंग एवरेज है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में। तो ये हमने फिबोनाची मूविंग एवरेज के एडवांटेज भी देख लिया, डिसएडवांटेज भी देख लिया, कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड किस किस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, किसी भी पाइथन लाइब्रेरी में नहीं है, इसे हमें खुद ही लिखना पड़ता है। तो अब हम इसे करेंगे कैसे यूज़, हम एल्गो ट्रेडिंग में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। ये हमारा जो है आप देख सकते हैं एआई स्ट्रेटेजी बिल्डर है ये। ठीक है, इसमें हमें कोई भी कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर में हम अपने जो भी हमारा इंडिकेटर हम यूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लॉन्ग की पोजीशन हमें कब लेनी है, लॉन्ग मीन्स कॉल। ठीक है, शॉर्ट मीन्स हमें हम कब चाहते हैं कि हमारी जो है पुट में एंट्री बने। लॉन्ग एसएल मतलब अगर हमने कोई लॉन्ग की पोजीशन ले रखी है तो उसमें एसएल हमें क्या सेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट्स ऑफ एंट्री सेट किया है। शॉर्ट में हमें क्या सेट करना है, एसएल टारगेट हमें क्या सेट करना है कॉल के केस में एंड पुट के केस में। तो यहाँ पे जो है ये मूविंग एवरेज के लिए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा है कि फिबोनाची मूविंग एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ क्लोजिंग प्राइस एंड फिबोनाची नंबर वेट एंड द डिवाइड दिस सम विद द सम ऑफ ऑल फिबोनाची वेट्स यूज। तो जितना भी हमारा ये प्रोडक्ट आया था क्लोजिंग प्राइस का और फिबोनाची नंबर का, उसको उसके सम को हमने डिवाइड कर दिया फिबोनाची वेट से। जैसे कि अगर हम 9th पीरियड लेते हैं तो जो 9th कैंडल होगी वो मल्टीप्लाई होगी उसका क्लोजिंग प्राइस जो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट फिबोनाची नंबर से। इसी तरह 8th कैंडल जो कि उसका सम मल्टी उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड फिबोनाची नंबर से। एंड जब हमारे पास सभी फिबोनाची नंबर का क्लोजिंग प्राइस के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा तो हम उसका सम ले लेंगे। तो हमारे पास न्यूमरेटर आ जाता है और डिनोमिनेटर में हम रख लेते हैं सम ऑफ दी फिबोनाची नंबर्स। तो उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फिबोनाची मूविंग एवरेज निकल आता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं 20 और 50 पीरियड की मूविंग एवरेज निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो हम फिबोनाची मूविंग एवरेज लेंगे वो 20 एंड 50 का पीरियड का लेंगे। एंड जो हमारी टेक्निक रहेगी, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा उसको कैलकुलेट करने का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस पूरे को मैं कॉपी पेस्ट करके जो है यहाँ पे डाल दूंगा, जो ये मेरा स्ट्रेटेजी बिल्डर है यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया। एंट्री क्या रहेगी, 20 पीरियड
फिबोनाची मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर एंड बिकम्स ग्रेटर देन 50 पीरियड मूविंग एवरेज, यानी कि जो फास्ट वाला फिबोनाची मूविंग एवरेज है वो स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उससे बड़ा हो जाए। सिमिलरली इसका जो अपोजिट है वो हमारी शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। 20 पॉइंट्स का मैंने एसएल और टारगेट रख लिया है दोनों केसेस में, लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि कॉल एंड पुट के केस में। एंड जब मैंने इसे प्रेस करा, ठीक, एंड अब हम कोड में जाके चेक करेंगे कि क्या जो स्ट्रेटजी है वो हमारी सही से जनरेट हो गई है कि नहीं हुई है। तो कोड, सो गाइस कोड हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेव स्टेट नाम की एक, ये वहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें सारी एंट्रीज जो हैं, किस डायरेक्शन का हमने ट्रेड लिखा है, कॉल का या पुट का, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग टारगेट, सब चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फंक्शन भी बना दिया है जो कि कैलकुलेट कर रहा है फिबोनाची मूविंग एवरेज यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो कि हमने वहाँ पे डिफाइन किया था। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी नाम का फंक्शन है जिसमें हमें फाइनली जो है फिबोनाची मूविंग एवरेज 20 एंड फिबोनाची मूविंग एवरेज 50 दोनों के लिए यहाँ पे आ गया है। एंड जैसे ही हमारा लॉन्ग का ट्रेड अगर हमारा पहले से कोई एग्जीक्यूटेड है तो ये चेक करेगा कि टारगेट या एसएल तो हिट नहीं हो रहा है। एंड अगर शॉर्ट का है तो भी ये चेक करेगा, और अगर हमारा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूटेड नहीं है किसी भी डायरेक्शन में तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारा कोई 20 EMA जो है 50 EMA को क्रॉस तो नहीं करा। अगर क्रॉस करता है तो स्टॉप लॉस और टारगेट सेट हो जाएगा। यहाँ पे कॉल सिग्नल, जो कॉल की एंट्री है वो हमारे यहाँ पे बन जाएगी। सिमिलरली अगर पुट की एंट्री बनती है तो पुट का जो सिग्नल है बंद हो जाएगा और हमारे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट है वो हमारा +20 और -20 यहाँ पे जो है वो सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने किसी भी तरह की कोई कोडिंग नहीं की। एंड जो स्ट्रेटजी है हमारी वो यहाँ पे कोड हो गई है पाइथन में, जिसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसी भी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो कि पाइथन को सपोर्ट करता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो स्ट्रेटेजी प्लेटफॉर्म है, जो एल्गो ट्रेडिंग बोट है, ये स्ट्रेटेजी जनरेटर, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को तो टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करें।